हरियाणा प्रदेश की धड़कन। आप सबको पता है मनाना गांव में दलित छात्र के साथ में मारपीट की गई है। प्रशासन ने इनको क्या आश्वासन दिया है, चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। राम राम जी। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात उठाई। और आज सुबह 10 बजे से हम लोग मनाना के निवासी और ज़िला भिवानी के विभिन्न संगठनों के पार्टियों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा उपायुक्त महोदय का मैसेज आया कि मैं बात करना चाहता हूं, तो करीब 10 लोग हम गए थे और वहाँ डीसी साहब से बात हुई है। डीसी साहब ने कहा कि आज ही हम 1 दिन के अंदर एक्ट भी लगाएंगे, SC/ST एक्ट, और उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये आश्वासन डीसी साहब ने दिया है। और SP महोदय यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। उनके आश्वासन पर हम यहाँ इकट्ठे बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी देर में वो एक्ट लगाएंगे और कितनी देर में दोषियों को गिरफ्तार करेंगे। ये हम इंतज़ार कर रहे हैं और उनका मैसेज आने के बाद में हम धरना ख़त्म करेंगे जब तक हम बैठे हैं। हाँ जी, जैसे कि छोटे बच्चों का लड़ाई थी आपसली में, मामले ने इतना रूप धारण कर लिया, धरना तक दे दिया आप लोगों ने, लेकिन इसके बावजूद भी अगर पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आपके आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी ये है, जिस प्रकार से आश्वासन दिया है हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं। यदि उन्होंने SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया और एक्ट के तहत गिरफ्तारी भी नहीं की तो हमारा अगला पग अनिश्चितकालीन धरना होगा। जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। हाँ जी सर, हमारे सहयोग के लिए कौन कौन से संगठन हमारे सामने आए हैं? हमारे सामने संगठन आज हम इकट्ठे हुए हैं और आगे बहुत ही सभी संगठन आ जाएंगे और आने की उम्मीद नहीं है, भरोसा भी है आएंगे। और बिल्कुल चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे कोई भी, चाहे दलित हो, चाहे आम बिरादरी हो, जहाँ भी अत्याचार होगा हमारे संगठन इकट्ठे होकर ने उसका विरोध करेंगे। रही बात इस सरकार की, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है ये मुसलमान की और मतलब दलित की और पिछड़े वर्ग की विरोधी सरकार है। और इन समाज के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने 2014 से इस भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी दी हुई है। हमारे वोटों से कुर्सी है। और ये और बिरादरी है, कभी किसी के पास जाती हैं, कभी किसी पार्टी में चली जाती हैं। हम लोग नहीं जाते, हम जिसका साथ देते हैं निभा देते हैं। 55 साल इस देश में कांग्रेस ने राज कराया, दलित पिछड़े वोटों से राज कराया। आज 2014 से यह भारतीय जनता पार्टी हमारे ही समाज के लोगों के वोटों से बैठी है। अब इनका दिमाग हो गया खराब, और इतना खराब हो चुका कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। इन 1-2 बिरादरी से ज़्यादा कोई बिरादरी नज़र ही नहीं आ रही। जो वोटर हैं उनका तो ये नुकसान लग रहे हैं करने, नहीं उनकी जात बूझ है जिनने ये बीजेपी इस देश और प्रदेश में बनाई है। और जिन लोगों ने एक पर्ची नहीं दी उन्हें पॉलिटिकल पोस्टों में नियुक्त लग रहे हैं करने, दब्बा दब नियुक्ति लग रही है करने। अब हम ये बीजेपी सरकार को बता देना चाहते हैं, ये दलित और पिछड़ा वर्ग मतलब खिलाफ जिस दिन हो गया, आप एक भी विधायक हरियाणा में बढ़ के दिखा दियो, हम आपको ये बता देंगे कि कौन क्या तुम्हारा अपना ब्याह तो नहीं है। कोई तो पंजाबी बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई नोल्लो में जा रहा है, कोई JJP में जा रहा है। अगर इकट्ठा है तो ये हमारा वोट पड़ रहा है। इनका जो दिमाग खराब कर रखा है इन्हीं लोगों ने कर रखा है, और जो लोग इनको वोट नहीं देते उन्हीं को पॉलिटिकल पोस्टों में बिठा रखा है। जैसे यूनिवर्सिटी है, हमारे समाज से कोई डायरेक्टर नहीं, कोई कुलपति नहीं, हमारे ही समाज से कोई बोर्ड का चेयरमैन नहीं, कोई मतलब सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का सदस्य नहीं, कोई हरियाणा बोर्ड का सदस्य नहीं, कहीं भी हमारी जात की बूझ नहीं करी। और जो कि हमारा वोट है 80-85%, हमारे वोटों बगैर ये रास्ता नहीं माप सकते, इन्हें कोई रास्ता भी नहीं है। या तो इन बच्चों का हमारे को मतलब न्याय मिल जाए, अगर ना नहीं मिलेगा आने वाले दिन में हम यहाँ मतलब सभी बिरादरी इकट्ठी होकर हैं और सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करेंगे। काफ़ी पुलिस अधिकारी यहाँ इस भिवानी में बड़ी गंदी सोच के लोग हैं जो जायज़ धारा नहीं लगाते हैं, पैसे देसे लेकर ये दाएं बाएं रफा दफा कर देते हैं। उन अधिकारियों को हमें मतलब इस संगठन के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, या तो बाज आ जाएं या जायज़ धाराएं लगा दें, वरना मतलब यहाँ रोड जाम कर देंगे।
और इस भिवानी का इसका चक्का जाम कर देंगे और इस सरकार के हालात खराब कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि इलेक्शन के टाइम पर हर राजनीतिक दल अपने आप को समाज सेवी कहता है और हमारे पास में आता है वोटों की अपील करता है। क्या इस टाइम के अंदर मुसीबत की घड़ी में भी कोई राजनीतिक तौर पर हमारी हेल्प करने के लिए आया है? ऐसा है जी, राजनीतिक दल जो है, वैसे तो मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार रहा हूँ। लेकिन जैसा कि हमारे स्वामी जी ने बताया कि एससी और बीसी समाज की जो पार्टियाँ हैं वो पार्टी एलएसपी और बीएसपी है, और इन पार्टियों के अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ कोई योगदान नहीं रहता। जब जब एससी और बीसी पर अत्याचार बढ़ता है तो यही लोग निकल कर सामने आते हैं। और आप लोगों ने चैनल के माध्यम से भी देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी, एलएसपी, बीएमपी, ये पार्टियां जो है लगातार लोगों के लिए प्रदर्शन करती है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करती। पीछे प्रदर्शन था जो जालोर वाला कांड था, उस जालोर वाले कांड में भी हमने यहाँ ज्ञापन दिया। और हमारा साथी एक रानीला गांव से है जिसको एक ब्राह्मण समाज का जो पुलिस ऑफिसर था, ये पौनी इधर ही बैठा है, इसका हाथ भी टूटा हुआ है, उसको भी गाली गलौज दी, उसको एट्रोसिटी एक्ट लगाने की बात की, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं दी। लेकिन अब ये एससी और बीसी समाज चुप बैठने वाला नहीं है, यहाँ धरने पर बैठा है। जब तक एट्रोसिटी एक्ट यहाँ उन लोगों पर नहीं लगेगा तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और ये मामला, जैसा कि अभी आपने कहा था कि बच्चों का मामला है, ये बच्चों का मामला नहीं था। बच्चे यहाँ छोटे छोटे बैठे हुए हैं, लेकिन उन आरोपियों के अंदर एक व्यक्ति 40-41 साल का व्यक्ति था। तो ये सोची समझी चाल थी, एक जातिवाद सोच के कारण। वैसे भी हमारे स्कूल जो बंद, लगातार स्कूल बंद कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत गाँव में बचे हैं वहाँ ये गुंडे बंद करवा देंगे तो फिर हमारे बच्चों का भला कैसा होगा। हम सरकार से अपील नहीं करना चाहते, हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना एससी और बीसी समाज सड़कों पर उतरकर आपकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगा। जय भीम, जय भारत। जैसे कि 2 साल से पहले 2 साल से लगातार लॉकडाउन चल रहा था, वैसे भी स्कूल उस टाइम में कोरोना काल में हमारे स्कूल बंद थे, लेकिन अभी हमारे बच्चे धरने पर बैठे रहेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या इस प्रशासन हमारे बच्चों का भविष्य बना सकता है? ऐसा है जी, ये जिम्मेवारी तो अभी सरकार की है, और सरकार को इन बच्चों की जिम्मेवारी लेते हुए वहाँ स्कूल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने होंगे, और ऐसे जो शरारती तत्व हैं उसको कम से कम 500 मीटर के दायरे में स्कूल के आसपास शरारती तत्व और शरारती कबाबी जो व्यक्ति है वो नज़र नहीं आने चाहिए। वो यहाँ भिवानी प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए। हमारे बच्चे तभी स्कूल में जा पाएंगे, लेकिन यहाँ डर का माहौल है, यहाँ बच्चों को अपनी जान बचाने की बात है। जब तक प्रशासन हमारे बच्चों की सुरक्षा को मुहैया नहीं कराएगा, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से हमारे बच्चों की सुरक्षा की व्यवस्था करें। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोगों का नेतृत्व कमज़ोर है। उन लोगों ने ठोसपना होना चाहिए, चाहे वो प्रशासन बात करे चाहे सरकार बात करे। हमारे अधिकारों की बात पे अडिग रहो, अधिकारों की बात इतने नहीं मानी जाती, इतना अनुशासन उसमें बैठे रहो, धरने पर बैठे रहो, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहो, लेकिन नेतृत्व कमज़ोर है जिसकी वजह से हम कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है। आज आप कोर्ट के सामने आए हो, आप किससे मिले और क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमारे को आश्वासन नहीं दिया गया। आश्वासन दिया गया तो हम यूँ सोच लें अभी भी हमारे को भाई कि मैंने कोई आश्वासन दिया शायद कुछ करेंगे। हमारे जो दलबीर उमरा जी हैं इनकी सवेरे डीसी और एसपी साहब तो यहाँ है नहीं, डीसी साहब से बात हुई थी और डीसी साहब ने ये एडमिट किया है कि भाई हम एसटी एक्ट लगाएंगे, जो कि पहले ही लगना चाहिए था। डीसी साहब के पास यह बात जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। क्यों? शरारती पुलिस अधिकारी हैं जो मतलब एससी बीसी और मुसलमान इन बिरादरियों को देख कर खुशी नहीं है वे लोग उनने धारा ऐसी लगा दी कि खड़े खड़े जमानत होगी। अरे ये तो अंग्रेजा ने रूल बनाए थे, अभी अंग्रेज गलत की काम करते थे, खड़े खड़े जमानत हो जाती थी। वही अंग्रेज राज अब है, ये हमारा मतलब देश आज़ाद नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल बंधे हुए हैं, अंग्रेजी हुकूमत के कानूनों से हम बंधे हुए हैं, वही कानून काम कर रहे हैं। और मैं इस हरियाणा सरकार से, बीजेपी सरकार से मैं ये प्रार्थना करना चाहूँ, थारे में थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो न्याय दे दो। नहीं हम मुसलमान और दलित और पिछड़े वर्ग हम आगे इकट्ठे होकर ने और इन जाट भाइयों तो मिलकर नहीं इनके वोट जाएंगे, थारी ईंट बजाएंगे। अड़त हम लिख लो यह बात। हाँ जी, मामला यहाँ तक आ गया, आज 2-4 गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं
लेती है तो आपका आंदोलन कहाँ तक पहुँचेगा? हमारा आंदोलन जी खूब दूर तक पहुंचेगा। और जो हम लोग हैं यहाँ जितने भी खड़े हैं उन्हें ये बात सोचनी चाहिए, अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम इस बात को बहुत मजबूती से लड़ेंगे। आज हमारे यहाँ 200 आदमी हैं, कल हमारे यहाँ 1000 आदमी होंगे, परसों हमारे 5000 होंगे। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा हक बनता है। हर जगह टेलीफोन करा भाई ये घटना घट चुकी है, आप मजबूत हो जाओ। रही प्रेस की बात, आप प्रेस वालों का धन्यवाद, मीडिया वालों का धन्यवाद जो आप आगे, लेकिन एक बार का ऐसा हाल हो रहा है ये इस मीडिया को खराब कर रहे हैं। ये जितने भी मीडिया की इस एक बार के ऊपर बैठे हुए हैं ये सारे दूसरी सोच के लोग हैं। ये SCBC की बात सुन के खुश नहीं हैं और सुनेंगे राजी होकर बोलेंगे, कुर्सी दे देंगे, पानी पिलाओगे, लेकिन पेपर में प्रेस नहीं छापेंगे हमारा। ये इतना बुरा हाल कर रहे हैं, ये कहते हैं ये चौथा स्तंभ है, ऐसा नहीं है। इनने मतलब इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई है। जो है जिला में संवाददाता बैठा रखे हैं, कोई भी जो मतलब इसका अधिकार है प्रेस का वो काम कोई भी संवाददाता नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और अपने भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे रिश्तेदार यारे प्यारे हैं सारे टेलीफोन करो, सब ने बुलाओ, हालात हो रहे हैं खराब। जब आप लोग भीतर बढ़ गए तो आगे न्याय लेने की बात सोचना बंद कर दो, और नहीं तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। धन्यवाद।